29.16 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इस समय लगभग 38 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं देश में, और हम आशा करते हैं कि शाम तक ये संख्या भी एक सिग्निफिकेंट नंबर में बदलेगी। हम जैसा हर बार जब आपसे मिलते हैं आपको बताते हैं कि कितने हेल्थ केयर वर्कर्स, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स, कितने 45 साल से अधिक उम्र के लोग और कितने 18 से 44 साल के लोग को टीका लगा, वो जानकारी हमने आज भी आपको दी। हम आपको बताते रहे हैं। 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं, और ये जो गिरावट है ये लगभग 90% की हो गई है अगर हम पीक से गणना करें। और पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केस आए। ये हम आपको 7 दिन के मूविंग एवरेज या औसत के आधार पर बता रहे हैं। तो जो प्रतिदिन आने वाले केसेस हैं उनमें लगातार गिरावट है और एक शार्प डिक्लाइन है। ये जो डिक्लाइन है ये पिछले सप्ताह के औसत केसेस की तुलना में 29%, 29% की गिरावट है। आप देख रहे हैं कि 5 मई से 11 मई वाले सप्ताह में औसतन जो नए केस प्रतिदिन आते थे वो 3.87 लाख थे, और वो अब घटकर 16 से 22 जून वाले माह में 58,000 हो गए हैं। ये जो नंबर है ये देश में कैसे फैला हुआ है इसको देखना भी आवश्यक है। 21 जून को भारत ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव किया। पूरे दिन में 88,09,000 कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर की गई। तो 40,43,000 डोजेज महिलाओं को दी गई, जो 46.35% होता है। पुरुषों को 47,24,283 डोजेज दी गई, जो 53.63% होता है। यानी लगभग 46% फीमेल वर एडमिनिस्टर्ड डोजेज and 53% or 54% male were administered doses. Others, because the COVIN also categorizes transgender, तो वो 0.02 थे, 1618 डोजेज दी गई। 92% डोजेज सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में दी गई, यानी 81,22,454 डोजेज, और निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 7.80% यानी 6,86,816 डोजेज। अगर रूरल और अर्बन का विभाजन देखें तो आप ये पाएंगे कि अधिकांश डोजेज देश के ग्रामीण इलाकों में दी गई। तो जो हमारे कुछ मित्रों के बीच में ये भ्रम रहता है कि कोविड के वैक्सीनेशन पर शहरी या अर्ध शहरी इलाकों का ही अधिकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। कल हमने ये पाया कि ग्रामीण इलाकों के जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वहां 56,09,786 डोजेज दी गई, जो कि कुल दी गई डोजेज का 63% होता है। शहरी क्षेत्रों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 31,99,000 ऑलमोस्ट 32 लाख डोजेज दी गई, जो कि 36% होता है। जो इम्पोर्टेंट बिंदु राजेश भूषण जी ने दिखाए उसमें आप पाते हैं कि रूरल coverage of vaccine has been remarkably emphasized. Rural coverage is intense and a good proportion. मैं उस डेटा को दोहराना चाहूँगा। जो कल वैक्सीन लगे उसमें से 63.7%, 64% लगभग हमारे गांव में लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे, और 36% जो हैं वो अर्बन एरियाज में लगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है लगभग उसी के अनुरूप है ये।
70-30 का अगर मान के चले तो कोई दिखाई देता है कि ये संभव है। हम रूरल एरियाज में, दूर दराज एरियाज में हम जा सकते हैं। और अभी भी जैसे पीछे देखा गया कि हमारे 71% पिछले कुछ दिनों में जो डेटा सामने आया था, सेंटर्स हमारे रूरल एरियाज में रहे हैं और कंसिस्टेंटली आधे से ज़्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, वो भी रूरल एरियाज में थे। तो एक बात आज बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि रूरल आउटरीच पॉसिबल है। और जैसे जैसे आईटी सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एजुकेट किया जा रहा है, उसके बारे में लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, रूरल सिस्टम में इन वैक्सीन्स को पहुंचाया जा रहा है, टीम्स बन गई हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी उम्मीद और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि रूरल एरियाज को कवर करना हमारे लिए पूरी तरह से संभव है। मैं आपको कुछ डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जो वेरिएंट होता है उसको उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या वेरुलेंस के आधार पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो एक नीचे की कैटेगरी है, या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ऊपर की कैटेगरी है सीरियसनेस के हिसाब से, उसमें श्रेणी में बांटा जाता है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो इस समय दुनिया के 80 देशों में पाया जाता है। तो डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां हैं। और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला शुड इनिशिएट to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। तो ये ब्रॉडली डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था।